हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स। आई होप यू आर ऑल ओके। तो आज हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी ऐसी एजुकेशन जिसमें जो है वो बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, उसकी नीड्स, उसकी एबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर जो है वो उसको क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। इसमें जो है वो बच्चे को समृद्ध वातावरण देते हुए जो है वो उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो है वो बच्चा एक्टिवली सीखता है और टीचर जो है वो पैसिव होता है। दूसरा है आपका प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो क्या बढ़ोतरी की ओर काम करती हो या प्रगति की ओर बढ़ रही हो। ये यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का जो है वो एक इमेजेस यहाँ आपको दिखाई दे रही है कि जहाँ बच्चा क्या कर रहा है, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको जो है वो ग्रुप्स में सिखाया जा रहा है। यहाँ बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं जहाँ बच्चा एक्टिवली सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है, डिबेट करके सीख रहा है। ठीक है, टीचर क्या करता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में टीचर जो एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। उसमें टीचर क्या होता है, पैसिवली काम करता है और बच्चा एक्टिवली सीखता है। एजुकेशन के जो है वो दो फेजेस हैं, एक है आपका टीचर सेंटर्ड, ठीक है, और दूसरा था आपका चाइल्ड सेंटर्ड जो आजकल अपनाया जा रहा है। जो टीचर सेंटर्ड था इसमें जो है वो टीचर क्या करता था, एक्टिवली काम करता था, आगे से टीचर लेक्चर देता रहता था, पीछे बच्चे चाहे वो सीख रहे हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके अकॉर्डिंग उनका जो है वो पाठ्यक्रम है या नहीं है, इस बात का जो है वो टीचर को कोई लेना देना नहीं रहता था। ठीक है, टीचर जो है वो लेक्चर देकर चला जाता था, बच्चे को समझ आया उसकी क्या एबिलिटी है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, उसकी कितनी नीड्स हैं, इन बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जिसे जो है वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड यानी कि परंपरागत शिक्षण विधि भी कहा जाता है, जो आजकल नकारी जा रही है। शिफ्ट फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, अब जो है ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन को जो है वो शिफ्ट करना है, कहाँ से, टीचर टू स्टूडेंट, टीचर से जो है वो इसको शिफ्ट करना है आपको स्टूडेंट की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपको उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, उनकी आपकी एबिलिटी को ध्यान में रखना है, उनको एक समृद्ध वातावरण देते हुए उनकी नीड्स को फुलफिल करते हुए जो है उनको एजुकेशन देनी है। जो आज जो है वो टीचर की क्या ये ड्यूटी है कि बच्चा क्या सीख रहा है, ठीक है, उसको क्या सिखाना है ये बात मायने नहीं है, बल्कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, तो इस बात पर फोकस करना है। ये है आपका टीचर सेंटर, ये जो है वो आपका टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है, जहाँ टीचर आगे से क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, बच्चे पीछे नोट डाउन कर रहे हैं। यहाँ बच्चे से कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है। ठीक है, आगे से टीचर, पीछे बच्चे सो रहे हैं, आगे से टीचर ऐसे चौक मार रहा है, कोई लेना देना नहीं है टीचर को, वो अपना काम करेगा और चला जाएगा। और ये है दूसरा आपका चाइल्ड सेंटर, जहाँ बच्चे क्या हैं, ग्रुप्स में सीख रहे हैं। ठीक है, यहाँ बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, ये बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर से काम करेगा, कभी टीचर इस ग्रुप में विजिट करेगा, कभी इसमें तो कभी इसमें। ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर बट टीचर जो है वो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो तीन बातों पर जो है वो ज़्यादा जोर देती है, जो है आपकी पहली क्रियोसिटी, एबिलिटी टू लर्न एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, ये तीन बातें जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जो है वो मुख्य स्तंभ भी माने जा सकते हैं। कि क्रियोसिटी यानी जिज्ञासा, बच्चा जो है वो जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, उसको अधिक से अधिक जानने की लालसा रहती है, क्वेश्चनिंग करता है बच्चा। ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो कोई भी छोटी सी छोटी बात पे वो जो है वो क्वेश्चनिंग करेगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, एबिलिटी टू लर्न, हर बच्चे में जो है वो सीखने की क्या है, एबिलिटी है। ठीक है, हर बच्चे में पोटेंशियल होता है कि वो बच्चा जो है वो कुछ मात्रा तक जो है वो सीखने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। क्रिएटिविटी, प्रत्येक बच्चा जो है वो सृजनशील है। ठीक है, बच्चे में जो है वो सृजनशीलता पाई जाती है, बस ये है कि उसके इन्वायरमेंट और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको कितना सिखाया जा रहा है, उसको कितना बताया जा रहा है। ये काम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो है वो टीचर को पूरा करना है कि जो बच्चे की जो है वो क्या करे,
टीचर जो है वो स्टूडेंट की सारे इंटरेस्ट, एबिलिटी, उसकी नीड्स को जो है वो फुलफिल करते हुए जो उसको शिक्षा प्रदान करें। यही बात जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे वेस्ट होती है, क्यूरियोसिटी, एबिलिटी टू लर्न एंड क्रिएटिविटी। आगे है आपका प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो किसकी ओर, प्रगति की ओर बढ़ रही हो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि अब ये एक आता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा, कक्ष। इनको जो है वो शुरू किया था जॉन डीवी, ठीक है, इनको शुरू किया था जॉन डीवी, जिसके जॉन डुई भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने शिकागो में अपनी वाइफ के साथ 1920, कितने में, 1920 में के करीब इन्होंने लैब स्कूल्स खोले। क्या खोले थे, लैब स्कूल, जिन्हें यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल भी कहा जाता है। इन्होंने लैब स्कूल्स खोले कहाँ, शिकागो में। शिकागो में जो है वो इन्होंने अपनी वाइफ के साथ लैब स्कूल्स खोले, जिनको यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा जाता है, ठीक है, कब, 1920 के करीब। यहाँ बच्चा जो था वो एक्टिवली सीखता था, ठीक है, एक्टिवली सीखता था, सहयोग करके सीखता था। प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा जो सीखता था। ये किस पे जोर देते थे, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, बच्चा स्वयं करके सीखे, ठीक है। जब बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो वो क्या होगा, उसका जो है वो स्टेबल नॉलेज होगी, ठीक है। बच्चा जितना खुद करेगा उतना ही उसका जो है वो सीखना होगा वो स्थायी होगा। जॉन डुई ने जो है वो शिक्षा के 3 स्तंभ माने हैं, जिसको त्रिध्रुवीय प्रणाली, जिसको जो है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली भी कहा जाता था, जिसमें एक शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। इन्होंने जो था वो त्रिध्रुवीय प्रणाली को अपनाया, जिसने शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, ये तीनों चीज़ें जो है वो इसमें स्कूल करिकुलम है, ठीक है, कि बच्चे के लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक बच्चे को सिखाएगा बालक की रुचि और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए पाठ्यक्रम भी ज़रूरी है। ये त्रिध्रुवीय प्रणाली जो है ये त्रिध्रुवीय प्रणाली जो है वो जॉन डुई ने दी, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चे को जो है वो सेंटर्ड में रखा जाएगा, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट, उसकी नीड्स के अनुसार उसको जो है वो एक समृद्ध वातावरण देते हुए जो है वो क्या किया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चे का जो है वो चहुमुखी विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें जो है वो बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, एक ही पक्ष पे बात नहीं की जाएगी। बच्चे की जो है वो चहुमुखी विकास करना जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों को जो है वो हस्तपर गतिविधियों पर बल दिया जाएगा। बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग सीखे, ठीक है, बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग सीखे, स्वयं करके सीखे, अपने हाथों से जो बच्चा जो है वो हस्त कार्य पर जो है वो इस पर बल दिया गया था। जो भारतीय शिक्षाविद रहे हैं गिज्जू भाई, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में जो है उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। भारतीय शिक्षाविद गिज्जू भाई, कौन, गिज्जू भाई, जो भारतीय शिक्षाविद थे, इन्होंने जो है वो अपने बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा को समझने एवं उसको जो है वो आगे बढ़ाने के लिए जो है वो अनेक पुस्तकें भी रची। गिज्जू भाई ने जो है वो भारत में मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को भी विकसित किया था। जो आपके थे जॉन डुई, इन्होंने जो है 1920 में जो है वो शिकागो में अपनी वाइफ के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स खोले थे। वैसे ही 1920 में जो है वो गिज्जू भाई ने, जो भारतीय शिक्षाविद थे, इन्होंने प्री प्राइमरी स्कूल खोले। इन्होंने जो है वो कौन से स्कूल खोले, प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है, कब, 1920 में। किसने, गिज्जू भाई ने। शिकागो में खोले थे 1920 में जॉन डुई ने, जिसमें जो है वो उन्हें यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स कहा जाता था। वैसे ही भारतीय शिक्षाविद गिज्जू भाई ने जो है वो प्री प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की थी 1920 में, और इनको जो है नाम दिया गया था बाल मंदिर, ठीक है। गिज्जू भाई द्वारा जो स्कूल्स खोले गए थे उनको बोला गया था बाल मंदिर। आगे आपका बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है।
हमने देख लिया कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है, भारतीय शिक्षाविद गिज्जू भाई का क्या सहयोग रहा है, जॉन डुई ने क्या किया, और जॉन डुई ने जो है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली दी। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे पे डिपेंड है, मतलब चाइल्ड को सेंटर्ड में रखती है, और टीचर जो है वो क्या होता है, पैसिवली वर्क करता है। ठीक है, पैसिवली भी नहीं कह सकते, एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। ठीक है, बच्चा जो है वो एक्टिव होता है। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है बालक को समझना। बालक को समझना, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बच्चे की एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको शिक्षा प्रदान करती है। उनके मानसिक स्तर को देखते उसकी योग्यता, व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होकर जो है वो बच्चे को क्या करती है, सीखने के जो है वो वातावरण प्रदान करती है। उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट पर जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा फोकस करती है। आगे है आपका शिक्षण विधि। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है वो टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। ठीक है, तो टीचर का ये काम नहीं होना चाहिए कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, उसका पाठ्यक्रम क्या है, बल्कि टीचर को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे को कैसे और कैसे उसकी एबिलिटी के अनुसार समझाया या पढ़ाया जा सके। ठीक है, बच्चे को क्या पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए इस बात पर फोकस किया जाए। ठीक है, कहा भी गया है कि जो विद्यालय है, ठीक है, जो विद्यालय है वो जो पाठ्यक्रम है वो बच्चे के लिए बनाया गया है, ना कि बच्चा जो है वो विद्यालय और उसके पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, आगे है मूल्यांकन और परीक्षण। टीचर्स के द्वारा पढ़ाना और सिखाना मायने नहीं रखता। ठीक है, बच्चे ने कैसे सीखा, कितना सीखा, वो कहाँ से कितना सीख रहा है, उसकी एबिलिटी, उसके इंटरेस्ट क्या है, इनको जो है वो जांचना, उनका आकलन करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो CCE, कौन सी, CCE इवेल्युएशन पर जो है वो फोकस करती है। ठीक है, CC यानी कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन, जो बच्चे के जो है वो चहुमुखी विकास है, जो सभी पक्षों का जो है वो इवेल्यूएशन को शामिल करती है। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक पक्ष को देखेगी। अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, ठीक है, अगर बच्चा जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा है तो केवल उसी क्षेत्र में मूल्यांकन ना करके उसकी खेल कूद, उसकी अन्य क्रियाकलापों से संबंधित भी जो है वो सभी चहुमुखी विकास का जो है उसमें मूल्यांकन शामिल होता है। इसमें एक और बात आ जाती है लास्ट में कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का, ये मैं ऐड करना भूल गई हूँ, ये पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक और बात आ जाती है कि जो पाठ्यक्रम है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो जो बालक का, इसका मोटिव क्या है, बच्चे का चहुमुखी विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, जो उसके सभी पक्षों को जो है वो विकसित कर सके। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बच्चे की नीड्स, उसकी एबिलिटी, उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम होना चाहिए लचीला। ठीक है, पाठ्यक्रम को लचीला होना चाहिए, जो टाइम के अकॉर्डिंग जो है जिसको चेंज किया जा सके। ऐसा नहीं जो सालों साल पाठ्यक्रम चलता आ रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को आज भी शिक्षा दी जा रही है, जो एट प्रेजेंट जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिसको जो है वो टाइम के अनुसार बदला जा सके, बच्चे के इंटरेस्ट और नीड्स के अनुसार जो है वो बदला जा सके। दूसरा बात है वातावरण के अनुसार, ठीक है, एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जो आज की, ठीक है, जो आज की नीड्स होंगी, ठीक है, उनके अनुसार जो है वो पाठ्यक्रम को स्थापित किया जाए। ऐसा नहीं कि आज जो है, जो फॉर एग्जांपल आज जो है वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, बच्चे को जो है वो प्रैक्टिकली वर्क पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, आजकल प्रैक्टिकली वर्क की जो है वो ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसा नहीं, तो ये पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को जो है प्रैक्टिकली, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जो है वो कनेक्ट करे। ठीक है, बच्चे को जो है वो प्रैक्टिकली वर्क पे फोकस करे। तीसरी बात आ जाती है कि पाठ्यक्रम पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, जो आज भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए किससे, जो हमने पहले सीखा, जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा वो कोरिलेट होना चाहिए आपके सेकंड क्लास के सिलेबस से, जो सेकंड में सीखा वो कोरिलेट होना चाहिए आपका थर्ड क्लास से। वैसे ही बच्चे का जो भी पूर्व ज्ञान है, ठीक है, उससे जो है वो मिलता जुलता सिलेबस होना चाहिए। जैसे बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा ज़्यादा जान सके, उसको डीपली जो है वो कोरिलेट किया जाए।
क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है वो पाठ्यक्रम में होना चाहिए। आगे जो पाठ्यक्रम है बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो है वो डेफिनेशन है उसी से ये बातें निकली हैं। समाज की आवश्यकता के अनुसार हो, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं है। कोई भी दो बच्चे जो हैं वो कोई भी दो व्यक्ति जो है वो सेम नहीं हो सकते, किसी भी एक्सेप्ट में जो है वो सेम नहीं हो सकते, उनमें कोई ना कोई भिन्नता ज़रूर पाई जाएगी। इवन जुड़वा बच्चे भी जो है वो एक समान नहीं होते। तो बच्चे के जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है वो ध्यान में रखते हुए सिलेबस होना चाहिए। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावना को विकसित करने वाला होना चाहिए। तो आज हमने देखा प्रोग्राम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा के पक्ष दो प्रकार के होते हैं, टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड। तो आज हम एजुकेशन को टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड की ओर जो है वो शिफ्ट करने की क्या है ज़रूरत है, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के द्वारा की जा रही है। ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का एग्जाम्पल देखा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के 3 स्तंभ देखे हमने, क्यूरियोसिटी, एबिलिटी टू लर्न एंड क्रिएटिविटी। जो बच्चे के जो है वो ये तीनों ही जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जो है वो इर्द गिर्द घूमते हैं, इन्हीं पर जो है ये आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में देखा, प्रगतिशील क्लासरूम के बारे में देखा, जो जॉन डुई ने अपनी वाइफ के साथ शिकागो में जो है वो 1920 में जो है वो लैब स्कूल्स खोले थे। बच्चा जो है एक्टिवली सीखता है, सहयोग से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। जॉन डेवी के जो है वो त्रिध्रुवीय प्रणाली को हमने देखा, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को देखा और उसके पाठ्यक्रम के स्वरूप को देखा। कल हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप